अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको आपके अपने ही चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले आप अपने चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर वीडियो को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। व्यूअर्स, अब हम अपने ट्राउज़र की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र की कटिंग में सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। मेरे पास जो साइज़ का ट्राउज़र है इसकी 40 लेंथ है, लेकिन जो हम कपड़ा रखेंगे 44 रखेंगे और ये चौड़ाई इसकी 16 है। ये मैंने पहले ही 4 तय लगा के इसकी फुट साइज़ के हिसाब से 4 तय लगा के मैंने इसको कपड़े को सेट करके रखा हुआ है। लेंथ में आप 4 इंचज़ इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि 2 इंचज़ ऊपर इलास्टिक में फोल्ड होगा और 2 इंचज़ नीचे पाइंचे से फोल्ड होगा। इसके बाद पाइंचे का आप निशान लगा लें। पाइंचे जितना आप लूज़ कर रखना चाहिए उतना आप लूज़ रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना, इसलिए मैंने 9 इंचज़ पे पाइंचे का निशान लगा लिए। पाइंचे के निशान के बाद हम आसन देखेंगे। आसन कितना है, जितना आसन होगा आसन में 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए क्योंकि 2 इंचज़ ऊपर इलास्टिक में फोल्ड होगा। इस तरह से हमने ये आसन का निशान लगाना है। ये अब हम बेल शेप का निशान लगाएंगे। और इसकी ऑपोजिट साइड भी शेप देने के लिए हम थोड़ा सा कर्व में निशान लगाएंगे। यहाँ से इसकी कटिंग होगी। जो ऊपर जहाँ इलास्टिक डालेंगे वहाँ हम 12 इंचज़ का निशान लगाएंगे, इसलिए कि इससे थोड़ी सी इसकी शेप आ जाती है तो इलास्टिक बहुत अच्छी डलती है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी बिल्कुल बाजार के स्टाइल में। व्यूअर्स, ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो मार्किंग है इसको डार्क कर दी है। ये डबल मार्किंग इसलिए हुई है कि जो अंदर वाली मार्किंग है ये हमारी सिलाई की, और उसके 1 इंच की गैप से हम 1 इंच के गैप से कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। और इस जो कटिंग वाला निशान है इस पर हम सारे पे कटिंग कर लेंगे इससे, इस तरह से। ये जितनी आसानी से ट्राउज़र की कटिंग हो गई है उतनी आसानी से अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखें ट्राउज़र की कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये इस शेप में आ गया है। ये देखिए व्यूअर्स, जी मैंने इसको ओपन करके रखा है ट्राउज़र को। कटिंग करने के बाद इस तरह से जो जहाँ हमने कर्व में कटिंग की थी यहाँ भी हम ओपन साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये दोनों साइड से हमने पहले यहाँ सिलाई लगानी है। और उसके बाद ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे आसन की। ये देखिए साइड्स की सिलाई लगी है, अब इसमें हमने इसकी सेंटर की आसन की सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे आसन की। ये देखिए बैक इसकी ऑपोजिट साइड पे भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ट्राउज़र सिल गया। अब हम इसकी जो पाइंचा है ये देखिए मैंने इसे प्रेस करके फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया और इसे फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। अब ये जो ट्राउज़र है इसका जो पाइंचा, ट्राउज़र के पाइंचे की जो तुरपाई होती है, अगर आप चाहें आप चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं फॉल बना के। जितना आप चौड़ा फोल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें खूबसूरती आएगी ट्राउज़र में। सिलाई लगाने से अच्छा है कि आप इसकी तुरपाई करें। ये देखिए इस तरह से हम दोनों पाइंचों की तुरपाई कर देंगे। तुरपाई कंप्लीट करने के बाद हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे ट्राउज़र की।
ये देखिए जहाँ हमारे निशान है जिस तरह से कटिंग हुई है वो 1 इंच का गैप छोड़ के हम इस पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह 1 इंच के गैप छोड़ के आप पूरे ट्राउज़र पे सबको सिलाई कर दें। इसे राउंड लेके जाके दूसरे पंचे पे ख़त्म कर दें। देखिए ट्राउज़र की सिलाई कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर लास्टिक डालेंगे। लास्टिक मैं यहाँ से 11.5 इंचज़ लूँगी। ये नॉर्मली ठीक रहता है साइज़। आप बाकी अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको लूज़ या टाइट कर सकते हैं। इसको सिलाई लगा लेंगे, इसके दोनों ओपन साइड्स पे इसकी सिलाई को जोड़ के सिलाई लगाएंगे इस तरह से कि ये राउंड शेप में आ जाए। अब जो ऊपर नेफ है उसके अंदर हम ये इलास्टिक रखेंगे इस तरह से, और सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए। इलास्टिक के साथ साथ आपने कपड़े पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से आप सिलाई लगाते ही जाए, लेकिन इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये इलास्टिक कम होगी और कपड़ा ज़्यादा होगा, तो हमने इसको ऐसा करना है कि इलास्टिक को खींच के पूरा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम पीछे से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और आगे सिलाई लगाते जाएंगे। एक बार फिर सुन लेगी कि जो इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, सिलाई कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। देखिए ऐसे सिलाई को कंप्लीट कर लें। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे आके हमने सिलाई को ख़त्म कर दिया। अब इसको खींच के इसमें इलास्टिक जो हमने इसमें डाली है नेफे में, इसको आप सेट कर लें। इसको सेट करने के बाद इसके सेंटर में हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये दूसरी सिलाई लगाने का तरीका देख लें। जब ये लेवल पे आ गई सारी, तो अब हम इसको खींच लें, अपनी साइड से खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। अब इलास्टिक डालते ये सिलाई लगाते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप बखिया है वो सबसे बड़ा कर लें, आप मोटी सिलाई लगा लें, क्योंकि इस पर इतने मोटा इलास्टिक भी है, इस पर कपड़ा भी है, तो इसमें बारीक सिलाई मुश्किल से चलेगी। तो आप सिलाई को सबसे मोटा कर लें और ऐसे खींच खींच के सर्कल में इसे कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरह से ये इलास्टिक हमारी। इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।